बंदर मामा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल में एक चालाक और शरारती बंदर रहता था, जिसे सब बंदर मामा कहते थे। उसका असली नाम मुकुंद था, लेकिन उसकी चतुराई और मजाकिया स्वभाव के कारण जंगल के सारे जानवर उसे प्यार से बंदर मामा कहने लगे थे। वह हर समय ऊधम मचाता, दूसरों की नकल करता और अपनी चालाकी से सभी जानवरों को हंसाता रहता था। लेकिन बंदर मामा की शरारतें कभी-कभी इतनी बढ़ जाती कि दूसरे जानवर उससे परेशान हो जाते थे। वह जंगल बड़ा ही सुंदर था। ऊंचे-ऊंचे पेड़, लता गुल्म और एक स्वच्छ जल से भरा तालाब उस जंगल की शान थे। वहाँ हाथी, हिरण, तोता, खरगोश, सियार और कई अन्य जानवरों के समूह रहते थे। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। लेकिन बंदर मामा की शरारतों से सभी परेशान रहते थे। वह कभी किसी जानवर की पूंछ खींच लेता तो कभी किसी का खाना चुरा लेता। जब भी जंगल में कोई संकट आता, बंदर मामा अपनी चालाकी से उसे हल कर देता। लेकिन उसकी शरारतें हमेशा किसी न किसी को मुश्किल में डाल देती थी। बंदर मामा अपनी शरारतों से सबको हंसाने के साथ साथ परेशान भी करता रहता था। एक दिन जब सब जानवर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो बंदर मामा ने सोचा, क्यों ना आज कुछ नया किया जाए। उसने अपने दोस्तों को परेशान करने की योजना बनाई। वह धीरे-धीरे हिरण के पास गया और उसकी पूंछ पर हल्के से टपकी मार दी। हिरण तुरंत उछल पड़ा और चारों ओर देखने लगा कि कौन है, लेकिन बंदर मामा तो पहले ही तेजी से पेड़ पर चढ़ चुका था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अरे हिरण भैया, इतना घबराओ मत, मैं ही था। हिरण को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे भी हंसी आ गई। परंतु यह पहली बार नहीं था जब बंदर मामा ने ऐसा किया था। वह अक्सर जानवरों के साथ ऐसे मजाक करता था और कई बार उसकी शरारतें इतनी बढ़ से जाती कि जानवर उससे नाराज हो जाते। जंगल में सियार भी रहता था, जो खुद को बहुत चालाक मानता था। वह हमेशा बंदर मामा से जलता था, क्योंकि वह सोचता था कि बंदर मामा की शरारतें और चालाकी जंगल के बाकी जानवरों को ज्यादा भाती है। सियार का मानना था कि वह बंदर मामा से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन उसकी चालाकी को कोई भी तवज्जो नहीं देता था। एक दिन सियार ने सोचा, अब बहुत हुआ, मैं बंदर मामा को उसकी शरारतों का ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। उसने एक योजना बनाई और बंदर मामा को फंसाने की ठानी। सियार ने जंगल के तालाब के पास कुछ पके हुए आम रख दिए और छिपकर बंदर मामा का इंतजार करने लगा। उसे पता था कि बंदर मामा को आम बहुत पसंद है और वह लालच में आकर वहाँ जरूर आएगा। जैसे ही बंदर मामा ने उन आमों को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, कितने सारे मीठे आम, आज तो मजा आ जाएगा। उसने सोचा। बंदर मामा झट से आमों के पास पहुंचा और उन्हें खाने लगा। पर जिससे वह कि क्या सी एक ही उसने पहला आम उठाया। उसका हाथ किसी मजबूत जाल में फंस गया। यह सियार की चाल थी। बंदर मामा जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ। सियार अपनी सफलता पर खुश होकर बाहर आया और हंसते हुए बोला, अब तुम फंस गए बंदर मामा, अब देखता हूँ तुम कैसे अपनी शरारतें करते हो। बंदर मामा ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का सोचा। उसने सियार से कहा, अरे सियार भाई, तुम सच में मुझसे ज्यादा चालाक निकले। लेकिन सोचो, अगर इस जंगल में तुम और मैं साथ हो जाएं, तो हम कितना मजा कर सकते हैं। बाकी सारे जानवर हमसे डरेंगे और हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। सियार को बंदर मामा की बात सही लगी। उसने सोचा, अगर मैं और बंदर मामा मिलकर काम करें, तो सच में इस जंगल पर राज कर सकते हैं। उसने तुरंत बंदर मामा को जाल से बाहर निकाल दिया। दोस्ती या छल, कुछ दिनों तक बंदर मामा और सियार ने साथ मिलकर काम किया। दोनों ने जंगल के बाकी जानवरों के साथ खेला, उनके साथ मस्ती की, लेकिन बंदर मामा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जानता था कि सियार उस पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए उसने सियार को सबक सिखाने की योजना बनाई। एक दिन बंदर मामा ने सियार से कहा,
सियार भाई, क्यों ना हम तालाब के उस पार जाएं? वहाँ बहुत मीठे फल होते हैं जो हमें आसानी से मिल सकते हैं। सियार ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। वह तालाब के किनारे पहुँचा और देखा कि वहाँ कोई पुल नहीं है। तब बंदर मामा ने कहा, तुम पानी में तैर कर जाओ और मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। इस तरह हम दोनों वहाँ पहुँच जाएंगे। सियार ने सोचा कि इसमें कोई बुराई नहीं है और वह बंदर मामा को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरने लगा। जैसे ही वे तालाब के बीच में पहुँचे, बंदर मामा ने अचानक सियार की पीठ पर कूदना और उछल कूद करना शुरू कर दिया। सियार हड़बड़ाकर इधर उधर करने लगा और दोनों तालाब के बीच में डूबने लगे। सियार ने घबराकर कहा, अरे बंदर मामा, तुम क्या कर रहे हो? हम दोनों डूब जाएंगे। बंदर मामा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ खेल खेलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा। अब देखो कैसे तुम्हारी चालाकी तुम्हें ही भारी पड़ी। सियार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बंदर मामा से माफी मांगी। बंदर मामा ने कहा, देखो सियार भाई, चालाकी से हमेशा जीत नहीं मिलती। दोस्ती और सहयोग से ही हम सब साथ में खुशी से रह सकते हैं। सियार ने अपनी गलती मान ली और दोनों तालाब के किनारे वापस आ गए। इसके बाद से सियार और बंदर मामा ने कभी एक दूसरे के खिलाफ चालाकी का सहारा नहीं लिया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जंगल के जानवरों का खुशी भरा जीवन। बंदर मामा और सियार की यह दोस्ती जंगल में मिसाल बन गई। अब बंदर मामा ने भी अपनी शरारतें कम कर दी और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। वह अब भी हंसी मजाक करता, लेकिन अब उसकी शरारतों में किसी को परेशान करने की बजाय खुशी और हंसी ही होती। जंगल के सारे जानवर मिलके